हेलो भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से देख ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग न्यूज़ व्यूज़ में भी डाल रहे हैं, बहुत सारा ऑटोमोबाइल चैनल जो कि अपडेट देने का कोशिश कर रहे हैं और वो दे भी रहे हैं। जो फोर्ड की जो इंडिवर है जो कि बाहर एवरेस्ट नाम से बेची जाती है, वो इंडिया में आने की मतलब कि चांसेस बन रहे हैं। लोग उस पर मतलब चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है सीक्रेटली। तो ऐसा ही कुछ लीक्स आया है, जो कि लीक्स नहीं बल्कि अब कंफर्म हो चुका है। जो फोर्ड की जो इंडिवर है वो इंडिया में आएगी और इंडिवर नाम से नहीं आएगी बल्कि एवरेस्ट नाम से आएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फोर्ड इंडिवर जो है वो इंडिया में इंडिवर नाम से मतलब बाहर एवरेस्ट है और इंडिया में आता है तो उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो अगर वो इंडिया में आकर अगर एवरेस्ट नाम से बिकेगी तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं फोर्ड कंपनी को और कुछ नुकसान भी जो है। लोग को मतलब कि एडवर्टाइज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है। जो ये वही गाड़ी है, एवरेस्ट और इंडिवर दोनों एक ही है, लेकिन फोर्ड कंपनी को क्या फ़ायदा होगा वो मैं आप लोग को एक बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखिए, ट्रेडमार्क है वो बाहर की कंपनी में एवरेस्ट के नाम से है और वो गाड़ी यहाँ भी 1-1.5 साल तक इंपोर्ट होने वाली है। तो वो अगर ट्रेडमार्क सेम ही रहेगा तो उसी नाम से यहाँ भी पेटेंट हो जाएगा और वो गाड़ी आ जाएगा। लेकिन अगर वही इंडिवर के नाम से लोग बेचेंगे तो यहाँ पे फिर से उन लोग को मतलब कि फिर से ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा और यहाँ पे लाने के बाद गाड़ी को मतलब इंपोर्ट ही होगा अभी 1-1.5 साल तक। उसको लाने के बाद यहाँ पे उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करनी पड़ेगी। जो उसका स्टिकर वगैरह जो होता है, नेम प्लेट वगैरह होता है इंडिवर का, वो लगाना पड़ेगा एवरेस्ट का हटाकर। तो उतना इंपोर्ट ड्यूटी प्लस इतना ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन का जो मतलब कि कंपनी की तरफ से जो भी कॉस्मेटिक चेंज उसका चार्जेस भी बढ़ सकता है। तो इसी के लिए उसमें भी फ़ायदा रहेगा और कंपनी को यहाँ पे एवरेस्ट नाम से जो है पेटेंट कराने मतलब कि वही ट्रेडमार्क लेने में ईजी रहेगा। और दूसरा बात ये रहा कि हमारा ये कंफर्म हो चुका है कि फोर्ड की जो एवरेस्ट है वो इंडिया आने वाली है और ये यहाँ पे 1-1.5 साल तक अभी मैन्युफैक्चरिंग होने में टाइम लगेगा। इसी के लिए जल्द से जल्द आ चुके मतलब सके इंडिया में गाड़ी, इसके लिए गाड़ी इंपोर्ट होगी और 1-1.5 साल तक इंपोर्टेड ही एवरेस्ट हम लोग को देखने को रास्ते में मिलेगा और जो लोग बाई करना चाहेंगे उनको मिल जाएगा। लेकिन 1-1.5 साल बाद इंडिया में लगभग चांसेज है 2025 के एंड तक या 26 के स्टार्टिंग तक इंडिया में गाड़ी असेंबल होने लग जाए एवरेस्ट और लोगों को बिकने लग जाए। तो उससे ये चांसेस होगा उसका प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ऐसे जैसे लीक्स आ रहे हैं जो इंपोर्टेड होगी तो उसमें आप लोग को देखने को मिल सकता है कि प्राइस गाड़ी का थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो गया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है फॉर्च्यूनर के मुकाबले में भी अगर उसकी प्राइस आएगी तो उसके हिसाब से वो डिजर्विंग है। बिकॉज ऑफ गाड़ी में इतने सारे फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जो कि उस प्राइस को पॉइंट को मतलब कि अचीव कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता है आप लोग उतना प्राइस पॉइंट देकर के फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ले सकते हो तो उसमें क्या ही बुराई है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि जो फॉर्च्यूनर में मतलब कि अभी तक कोई चांसेस भी नहीं है। जैसे कि आप लोग 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह देख सकते हो जो कि आप लोग को इंडिवर में देखने को मिलेगा। जहाँ तक फॉर्च्यूनर का दूर दूर तक इसमें कोई नाम ही नहीं है इस सब चीज़ों फीचर में। और सबसे बड़ी बात तो सनरूफ वो भी पैनारोमिक वाली, तो वो भी मतलब कि इंडिवर में आएगी और ये कंफर्म हो चुकी है। इंडिवर या बोलो या एवरेस्ट बोलो दोनों एक ही चीज़ है, वो इंडिया में आना कंफर्म हो चुका है। वो कब आने ही वाली है और इंपोर्टेड गाड़ी आप लोग को देखने को मिल सकता है। आप लोग में से कोई लोग इंटरेस्टेड है तो वो लोग भी जाकर गाड़ी दिन बाद ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रहा, मैं थोड़ा सा आप लोग को फॉर्च्यूनर पे क्या असर पड़ सकता है उसमें थोड़ा सा मैं लिटिल सा कंपेरिजन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग को फॉर्च्यूनर का लेंथ जो है उससे कम ही मतलब फॉर्च्यूनर का लेंथ कम है एवरेस्ट से, क्योंकि एवरेस्ट का लेंथ जो है वो आ जाता है 4914 mm की और फॉर्च्यूनर का 4795 mm की, मतलब कि ऑलमोस्ट 200 mm जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। और 200 mm मतलब इतना आप लोग को अगर देखेंगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना मायने नहीं रखता है अगर लोग एक नज़रिए में देखें तो। और चौड़ाई की बात करें तो इंडिवर उससे ज़्यादा 200 mm फिर चौली भी है, मतलब 200 mm लंबी और 200 mm चौली, तो मतलब उसके मुकाबले उसका साइज़ आप लोग को ज़्यादा बिगड़ देखने को मिल सकता है और ऐसा लगेगा ही। और फॉर्च्यूनर का जो एलॉय है वो 18 इंच का आता है, हालांकि एवरेस्ट का बाहरी कंट्री में 20-20, 21-21 इंच का आता है। लेकिन इंडिया के रोड कंडीशन को देखकर यहाँ 19 इंच से ज़्यादा के आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। हालांकि कंपनी जो अपना पेटेंट करवाया मतलब जो रोड टेस्ट करवाया जिस साइज़ को अपना कंपनी की तरफ से कंफर्म हो वही आएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 19 इंच से ज़्यादा नहीं आएगा बिकॉज ऑफ इंडिया के रोड कंडीशन के बारे में आप लोग को भी पता ही होगा। आगे चलते हैं तो हम लोग को फॉर्च्यूनर में मिल जाता है 700 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी और एवरेस्ट में मिल जाता है आपको 800 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी। तो इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गाड़ी कितनी ज़्यादा कैपेबल है। 800 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी कम नहीं होती, आप लोग गाड़ी को कितना भी मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन में ले जा सकते हो। ऐसा नहीं आप लोग जाकर किसी नदी में डाल दो गाड़ी को तो नहीं डूबेगी। लेकिन 800 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी आप लोग को अच्छा खासा ऑफ रोडिंग वगैरह करने में, किसी जगह पे माउंटेन्स वगैरह में चले जाओ, किसी रिवर वाले एरिया में चले जाओ जहाँ पर आप लोग फंसने के चांसेस है, लेकिन आप लोग के पास अगर एवरेस्ट है तो आप लोग वहाँ से निकल सकते हो।
आगे चलते हैं हम लोग को यहाँ पे इंजन ऑप्शन कौन कौन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक 2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल सकता है और 2 लीटर का ट्विन ट्रूबो देखने को मिलेगा और एक सिंपल ट्रूबो जो मैंने डीजल वाला बताया उसमें सिंगल ट्रूबो मिलेगा, एक ट्विन ट्रूबो जिसमें मतलब कि ज़्यादा पावर गेन होगा और ये दोनों इंजन के इंडिया में आने के चांसेस ज़्यादा है। और 3 लीटर वाला जो V6 इंजन है जो 250 HP मतलब हॉर्स पावर अपना प्रोड्यूस करता है और 600 Nm का टॉर्क, उस इंजन को इंडिया में आने के चांसेस कम है बिकॉज ऑफ वो इंजन इंडिया में आता है तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा ही हाई हो जाएगा क्योंकि वो इंजन काफ़ी बड़ा है और V6 इंजन जिसकी वजह से प्राइस पॉइंट हाई हो सकता है। जिस तरह के हमारे नए नए गवर्नमेंट्स के रूल आ रहे हैं उसके हिसाब से तो वो हाई हो ही सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। इस इंजन को इंडिया में आने में बहुत ज़्यादा कम ही चांसेज है, तो इसके लिए आप लोग को प्राइस हाई का कोई टेंशन नहीं लेना ही है। जब इंडिया से इंडावर गई थी तो उसकी भी इंजन जो थी वो 2200 सीसी के अप्रॉक्स में आती थी और ये ट्विन ट्रूबो 2 लीटर में लाकर भी वही साइज़ में फिर से बेचेंगे। लेकिन अब ठीक है, गाड़ी के हिसाब से गाड़ी को मतलब इस तरीके से इंजन को ट्यून किया जाता है जिससे गाड़ी कैपेबल बन जाती है, तो ऐसा आप लोग को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 लीटर इंजन में आ रही गाड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है और रोड प्रेजेंस की तो बात ही अलग है। और ब्लैक कलर में आप लोग गाड़ी को देखेंगे, जैसे कुछ यूट्यूबर्स है जो उन्होंने अपनी पुरानी इंडावर को नई वाली में कन्वर्ट करा रखा है या बाहर के देशों की लीक्स आप लोग देखते होंगे ब्लैक कलर में, तो कितनी ज़्यादा मतलब कि अच्छी लगती होगी। आप लोग मेरी बात को समझ ही रहे हो। और जहाँ तक बात रहा फॉर्चूनर की सेल्स की, तो मुझे नहीं लगता जो मतलब ज़्यादा सेल्स खा पाएगी बिकॉज ऑफ लोगों को नॉलेज जो होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो लोग फॉर्चूनर लेने जाते हैं तो फॉर्चूनर ही लेते हैं क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह ज़्यादातर उसको प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को नॉलेज है, जो लोग गाड़ी से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, उनको इंटरेस्ट है और वो कंपेरिजन करके देखेंगे तो वो कोशिश करेंगे इंडावर को ही लेने की। और कोशिश क्या करना है, इंडावर फॉर्चूनर में हर मामले में आगे। बाकी अगर मेंटेनेंस की बात आ जाए तो फोल्ट की ज़्यादा हो सकती है, बाकी वो तो गाड़ी आएगा उसके बाद ही देखेंगे क्या फोल्ट की चेंजेस आई है। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे कंटेंट आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।